अपनी धुरी पर स्थिर और अचल सूर्य देखता है फूलों को, चिड़िया को, बच्चे को, अपने ही प्रताप से पकती फसलों को। विख्यात तबला वादक और संगीतज्ञ पंडित किरण देशपांडे प्रकाश पुंज की एक ऐसी किरण जिनका नाम भारतीय संगीत जगत में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। संगीत के विद्यार्थियों का जीवन सुरताल से समृद्ध करने वाले पंडित किरण देशपांडे से जो जुड़ा सुरीला होता गया, जो उनके साथ चला तालमय होता गया और जो भी उनके सानिध्य में आया वो आनंदित होता गया। महाराष्ट्र के अकोला जिले के बड़गांव के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में मां उमाबाई और श्री सदाशिव भगवंत देशपांडे के पुत्र के रूप में किरण जी का जन्म 28 जून 1940 को हुआ। पिता पंडित सदाशिव देशपांडे और चाचा श्री सीताराम देशपांडे से प्रारंभिक प्रशिक्षण घर में ही मिलने के कारण उनका कला जीवन अल्प वय में ही आरंभ हो गया। युवावस्था में जबलपुर के सांगीतिक मित्रों के साथ संगीत के आदान प्रदान से उनकी कला आगे बढ़ी और भारत सरकार की स्कॉलरशिप मिलने के बाद हैदराबाद के जग प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद शेख दाऊद खां साहब से तबले का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया। सन 1959 में प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता में देश के सुविख्यात संगीतज्ञों के समक्ष तबला सोलो प्रस्तुत कर सभी प्रतिभागियों में प्रथम स्थान पर रहे और स्वर्गीय अनोखे लाल शील्ड प्राप्त की। संगीत के क्षेत्र में देश के मूर्धन्य कलाकारों से लेकर नवोदित कलाकारों के साथ तबले की संगति का सफर आपके लिए बड़ा यादगार सफर रहा। स्वतंत्र तबला वादन एक संपूर्ण एवं विकसित विद्या है। अनेक तबला वादकों एवं रचनाकारों ने इसमें बड़ा योगदान दिया है। उस्ताद अहमद जान थिरकवां, मेरे उस्ताद शेख दाऊद खां साहब, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, पंडित श्यामता प्रसाद गुदई महाराज विलक्षण कलाकार थे। सबकी अपनी तथा विस्मयकारी शैली भी थी। रचनाओं की विविधता, तंत्र या तकनीक एवं प्रस्तुतिकरण, इनका अपना अपना अंदाज था। इसीलिए वे नई पीढ़ी के लिए आदर्श बने। संगीत की घरेलू बैठकें हों या देश का बड़े से बड़ा प्रतिष्ठित संगीत समारोह, तबला सोलो और तबला संगतकार के रूप में पंडित किरण देशपांडे जग विख्यात हैं।
तानसेन समारोह, कालिदास समारोह, चक्रधर समारोह, उस्ताद अमीर खां संगीत समारोह, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, हर वल्लभ मेला, प्रयाग संगीत सम्मेलन और लखनऊ महोत्सव जैसे आयोजनों में शायद ही कोई बड़ा नाम शेष रह गया हो जिनके साथ तबले पर संगत करने के लिए पंडित किरण देशपांडे न बैठे हों। मेरे विचार से तबला संगति यह स्वतंत्र तबला वादन में प्रावीण्य प्राप्त करने के बाद की सीढ़ी है। उत्तम तबला वादन के गुणों पर अधिकार प्राप्त करने के पश्चात ही उत्तम संगतकार बना जा सकता है। गायन वादन तथा नृत्य की गहरी समझ तथा स्वयं की क्षमता पर नियंत्रण संगतकार के लिए अनिवार्य है। मुख्य कलाकार की व्यक्तिगत पसंद नापसंद तथा घरानों की शैली के अनुसार ही संगत की शैली बदलना पड़ती है। समर्पक संगत तभी संभव है जब संगतकार मुख्य कलाकार के यश को अपना यश समझे। वर्तमान में उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपनी प्रतिभा से संगत की कला को एक नई दिशा दी है तथा संगतकार को समाज में सम्मान का स्थान दिलवाया है। गायन में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद अमीर खां, पंडित भीम सिंह जोशी, पंडित कुमार गंधर्व, विदुषी किशोरी अमोणकर का गायन मुझे अंतर्मुख करता है और क्रियाशील। वादन में पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित शिव कुमार शर्मा एवं MS गोपाल कृष्णन से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ। नृत्य में पंडित बिरजू महाराज और पंडित दुर्गालाल जी अविस्मरणीय कलाकार। वर्तमान में पंडित उल्लास कशालकर, उस्ताद राशिद खां, श्री वेंकटेश कुमार, श्रीमती अश्विनी बीडे देशपांडे और अन्य अनेक नए कलाकार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। किरण जी 1965 में सुश्री जया बोस के साथ पहली बार विदेश यात्रा पर गए और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम जैसे देशों में प्रभावशाली सांगीतिक प्रदर्शन किए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, फिलाडेल्फिया, अमेरिका में सन 1971 में निवासी कलाकार तथा विजिटिंग फेलो के रूप में भारतीय शास्त्रीय संगीत में गायन और तबला वादन की शिक्षा प्रदान की। किरण जी ने चतुर्थ स्प्रिंग फेस्टिवल प्राग, चेकोस्लोवाकिया में भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व किया। म्यूजिक फॉर वर्ल्ड पीस नामक कार्यक्रमों में अमेरिका के अनेक शहरों में गायन और तबला वादन के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आपको जूनियर तथा सीनियर फेलोशिप प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत तबले की भाषा विषय पर आपने शोध कार्य किया। परंपरा से जितना उनकी झोली में आया उसे किरण जी ने अपनी सृजनशीलता से समृद्ध कर अपने शिष्यों तक पहुंचाने का क्रम अनवरत जारी रखा है। साधना के ये स्वर और तबले के ये बोल वातावरण में आराधना के मंत्र की तरह गूंज जाते हैं। पंडित किरण देशपांडे के लिए किसी सरकारी सम्मान से कहीं अधिक उनके चाहने वालों के प्रेम की संपदा है। संगीत कला के क्षेत्र में देश के शीर्षस्थ कलाकारों में गणना होने के बाद भी जिसे अहंकार छू तक न पाया हो, ऐसे व्यक्तित्व हैं पंडित किरण देशपांडे। नम्रता की प्रतिमूर्ति, मृदुभाषी, सभी का बराबर सम्मान करने वाले, अपने सभी शिष्यों को जानकर याद रखने वाले, छोटे बड़े का भेद न रखने वाले, अपने काम के प्रति समर्पित और उससे असीम प्रेम करने वाले, व्यवहार कुशल, व्यक्ति की परख करने वाले, सभी की मदद करने वाले, एक स्नेही पति, प्यारे पिता, दादा, नाना और इसके साथ ही एक आदर्श नागरिक।
ऐसे पंडित किरण देशपांडे जी को कला प्रेमियों का सादर नमन।